बिटिया मेरे ऊपर अर्जुन ने इतने बाण मारे कि मेरे शरीर का समस्त रक्त निकल गया है। जो दूषित रक्त था वो बाहर निकल गया है। अब मैं एकदम शुद्ध हूं। और प्रभु से कहने लगे, प्रभु जीवन में सब कुछ मैंने किया है, बाणों की शैया पर आज मैं पड़ा हूं तो अपने 7 जन्म तक मैं देख रहा हूं मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, तो आज मैं बाणों की शैया पर हूं तो क्यों? इसका कोई कारण तो होगा। प्रभु ने कहा और भी आगे की सोचो। एक अधमरा सर्प पड़ा था, धनुष टूटी से उठाकर उसको एक कटवासी पर फेंक दिया, वो 21 दिन तक उसी पे टंगा रहा। इसीलिए उसी के फलस्वरूप इनको 21 दिन तक बाणों की शैया पर रहना पड़ा। अब प्रभु से कहने लगे, महाराज जाते जाते अब मेरे जीवन में क्या रह गया? आपकी जरूरत थी, आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हो, लेकिन एक चीज और, क्या अभी तक मैंने अपनी बिटिया नहीं ब्याही है। अपनी बिटिया का मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है। अब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि ये तो बचपन से कुंवारे ब्रह्मचारी, पिताजी से कह दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और इनकी बिटिया आई कहां से? अपनी बिटिया की विशेषता बताने लगे भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण से। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा सस्वत शाश्वत पुंग बेबी भूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंग बेबी भूमि। मेरी जो बुद्धि है न इसमें कोई तृष्णा है न कोई अभिलाषा है। मैं बुद्धि को ही अपनी बिटिया मानता हूं और इसके योग्य मैंने त्रिलोक में वर ढूंढा लेकिन मिला नहीं कोई। विवाह भी करना चाहिए तो सब कुछ देखकर करना चाहिए। घर बर कुल अनुपा, जो घर बर कुल हो अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। फिर सब कुछ अच्छा हो तो बिटिया से भी एक बार सलाह ले लेनी चाहिए कि बच्ची बेटी कैसा है। जब उसकी स्वीकृति हो तो शादी करनी चाहिए। आज विवाह करने के लिए तैयार हुए। भगवान ने भीष्म पितामह जी की बुद्धि को अपने में समाहित किया और भीष्म पितामह स्तुति करने लगे। 11 पुष्पिताग्र छंद में स्तुति किया है। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू। यही गीत गाते तन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। स्तुति की भीष्म पितामह जी की इस तरीके से स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह प्रभु के परम धाम को गए। अब प्रभु कुंती बुआ के पास है, द्वारिका जाने के लिए उद्यत। अब की बार बुआ जी ने रोका नहीं, अर्जुन को लेकर प्रभु द्वारिका की तरफ चल पड़े। द्वारिका में पहुंचे। एक दिन की बात, अपने पुत्रों सहित, पुत्र पौतादि सहित सबके साथ प्रभु ऐसे घूम रहे थे। एक कुआं था, कुएं पे परमात्मा बैठ गए और जो उनके साथ में थे उनको, सब लोगों को, वो लोग टहल रहे थे। तो कुएं में देखा एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा है। गिरगिट को निकाला गया किसी तरीके से, प्रभु ने स्पर्श किया, वो बड़ा सुंदर मनुष्य बन गया, मनुष्य बन गया। और जब वो मनुष्य बन गया तो प्रभु ने पूछा, कौशी तुम कौन हो, परिचय बताओ। उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म का राजा हूं और मैं इतनी गायों का दान दिया है, यावत सक्ता भूमि यावत दिव्य तारिका, आकाश में जितने तारे हैं, भूमि पे जितने कण होंगे उतना दान मैंने दिया है गौओं का। और इस तरीके से दान नहीं दिया, सींग जो है वो सोने की मिढ़वा कर खुर चांदी से दिया है। लेकिन तो गिरगिट कैसे बन गए, इतना दान दिया तो? महाराज एक जरा सी गलती हो गई। क्या गलती मुझे ये हो गई कि एक गाय को मैंने दान दिया एक ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण के यहाँ गई गाय, रात में फिर वहां से चली आई और मेरे घर में आई तो मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। जब इधर से दूसरा ब्राह्मण लेके जाने लगा तो जिसको मैंने कल दिया था वो दोनों लोग आपस में रास्ते में मिल गए, तो कहने लगे तो मेरी गाय है, वो कहता नहीं अभी मैं दान लेके आ रहा हूँ, ये मेरी गाय है। आपस में दोनों समझ ना पाए, मेरे पास आए और मैं कुछ कह ना सका, मैं कुछ बोल ना सका दोनों के बीच में, इसलिए आज मुझे गिरगिट बनना पड़ा। एक जरा सा ब्राह्मणों का अपमान किया है। ब्राह्मण माने होता क्या है? कौन है भैया ये तोड़े डाल रहे हो? ब्राह्मण के 9 लक्षण होते हैं, रजो तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेंद्रिय, ज्ञान दाता दालुष्य ब्राह्मणा 9 भिरी गुणा। राजाओं के समान हो, तपस्वी हो, संतुष्ट हो, क्षमाशील हो, इंद्रियों को बस में करने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6 कर्म, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और करवाना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये उनका 6 कर्म है। अगर ऐसा ब्राह्मण है तो क्या करता है जानते हो? विनीत जी ने कहा, अरे हल चल कर दे घर वाहन में, हल चल कर दे घर वाहन में, विपलो कर दे राजधानी में। हल चल कर, हल चल कर दे घर वाहन में, हल चल कर दे घर वाहन में, विपलो कर दे राजधानी में, विपलो कर दे राजधानी में। और ब्राह्मण घर कहीं मचल
ये शक्ति होती है ब्राह्मण के अंदर। भगवान न करे जिसके ऊपर खुश हो जाते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, आशीर्वाद है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ दे डालते हैं। और क्रोधित हो गए तो भी आप सुना ही रहा हूं, सुनिए। ये उपदेश अपने पोता साथ में पोता नाती उनके जितने भी थे सबको बताया कि बेटा जीवन में सब कुछ करना, किसी संत और किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। आप एक बार किसी से भी लड़ जाओगे, लड़कर निपट लोगे, लेकिन ब्राह्मण नाराज होता है तो कुलम मूलम समूलम दहाति नष्ट। सिर्फ तुम्ही को नहीं समाप्त करेगा, तुम्हारे पूरे कुल खानदान को समाप्त कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं संत और ब्राह्मण से मत लगना बेटा। ये देखो आपके सामने गिरगिट योनि से उद्धार हुआ है जिसका। समय बीतता गया, एक दिन की बात, उसी तरफ से चले आ रहे थे कौन? दुर्वासा जी चले आ रहे थे अपना भजन कीर्तन में मस्त होकर। तो सांब के पेट में इधर कढ़ाई बांध दिया इन लोगों ने, यदुवंशियों ने सांब के पेट में कढ़ाई बांध दिया और साड़ी पहना कर ले गए, बाबा के सामने खड़ा किया। अरे बाबा ये मेरे घर की है और इनको बताओ इनसे क्या जन्म होगा, किस चीज का जन्म होगा, बच्चा होगा या बिटिया होगी या बेटा होगा, क्या होगा। एक बार तो कुछ ना बोला बाबा, अपनी मस्ती में मस्त था। दोबारा भी कुछ ना बोला, तीसरी बार बोला जानना चाहते हो क्या होगा? ना इससे होगा बिटिया ना होगा बेटा, इससे मूसल पैदा होगा जिससे तुम समस्त यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। अब भैया जितना इतना शराब सुना तुरंत सारा मजाक तो खत्म, सीरियस मूड में आ गए। कभी भी संत से ब्राह्मण से मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि और संत से मजाक भी किया जाता है, लेकिन संत कई तरीके के होते हैं। बाबा के 4 नाम मैंने दिए हैं, असली फसली कतली नकली। असली बाबा वो है जो कहीं निकलते नहीं भिक्षा मांगने, वो कहीं जाएंगे नहीं भिक्षा मांगने, वो गिरी कंदराओं में रहते हैं, प्रभु का गायन करते हैं, उन्हीं में जीवन उनका बीतता है। फसली बाबा अब धान कटा है, अब आएंगे झोला लेकर गांव गांव साधु बनकर। और दूसरा नाम तीसरा मैंने बताया असली फसली कतली नकली। अब चारों को आप जानते हैं। अगर संत को पहचानने में भूल हो जाए तो खतरा है ही। सही संत को नकली मान बैठे तो खतरा, वो श्राप दे देगा, और नकली को असली मान बैठे तो भी खतरा। महाराज प्रताप भानु की रामायण में आप कथा सुने, एक पाखंडी संत के चक्कर में पढ़कर पूरा सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया पाखंडी संत के चक्कर में पड़कर। संत को भी पहचानने की भूल ना की जाए। अब वो समयानुसार मूसल का जन्म हुआ। उग्रसेन जी ने उस मूसल के इतने टुकड़े करवाए, बालू जैसा कण हो गया वो, और नदी में डलवा दिया। वही जो कण थे इयरका नाम की घास बनकर निकल आए, इयरका नाम की घास बनकर निकल आए। और एक दिन पर्व पड़ा, सब लोग गए स्नान करने के लिए। समस्त यदुवंशी मदिरा मदांध होकर स्नान करने के लिए गए, एक दूसरे को मारने लगे। जिसके ऊपर वो लगती वो मर जाता, वो मर जाता तुरंत। 56 करोड़ यदुवंशी, 4-5 अवशेष बचे। अब प्रभु एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं। बलराम भैया शेषनाग बनकर जल में चले गए।
प्रभु का लीला सम्मान करके जाने का समय आ गया। बलराम भैया चले गए। अब प्रभु की रखवारी में अर्जुन जी खड़े हैं और मैत्रेय और उद्धव ये साथ में खड़े हैं। भगवान सबको उपदेश दे रहे हैं। तो जो मूसल कुटवाया गया था उसमें से छोटा सा एक कण रह गया था, तो उसको एक मछली निकल गई और निकलने के बाद मछुआरे ने पकड़ा, ले जाकर पेट फाड़ा तो वही नोकीला कांटा निकला, उसको अपनी बाणों पे सजा लिया। अब वो प्रभु के शरण को देखा। किसने? बहेलिये ने। जब प्रभु के शरण को देखा तो मृगा के नेत्र के जैसे चमक रहे थे। दूर से ही बाण मारे, प्रभु के चरण में आकर बाण लगे, प्रभु कराहने लगे, अर्जुन ये बाण निकालो। अर्जुन को ये श्राप था कि जिस दिन प्रभु का रक्त देख लोगे उस दिन गांडीव विद्या काम करना बंद हो जाएगी, धनुष विद्या काम करना बंद हो जाएगी। अब वो ना बोले, प्रभु उल्हाना देने लगे। अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए इतने बड़े युद्ध में मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। आज एक जरा सा बाण निकालने की बात आई तो तुम कह रहे हो ना। दूसरी तरफ को मुंह करके बाण को निकाला, रक्त निकलकर सामने आ गया, नेत्रों के सामने आ गया। अर्जुन को भेज दिया कहां? द्वारिका जाओ। वहां से जितनी भी गोपियां हैं बरसाना लाकर छोड़ देना, किशोरी जी का सानिध्य पाएंगी। सानिध्य पाएंगी तो इनका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और मैत्रेय मुनि से कहने लगे, सुनिए, उद्धव को समझाने लगे, अपनी शरण पादुका दी, जाओ बद्री विशाल में निवास करना और मेरे जितने भी भक्त हैं सबका मार्गदर्शन कर दे देना। और मैत्रेय से कहा, मैत्रेय, जो मैंने उपदेश अर्जुन और उद्धव को दिया है वो उपदेश आपने भी सुना है। जीवन में सब भक्त ऐसे हैं कि जिनसे जो मुझे कुछ देते हैं उनको बदले में मैं कुछ ना कुछ देता हूं, लेकिन एक भक्त मेरा ऐसा हुआ है कि जिसको मैंने बदले में कुछ नहीं दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए कि अरे वो भक्त कौन सा है, वो भक्त कौन सा है? भगवान कन्हैया बोले, वो है मेरे प्रिय भक्त विदुर। जब मैं हस्तिनापुर गया था तो विदुर चाचा और विदुरानी चाची ने मुझे कितना प्रेम पूर्वक भोजन कराया था। अटूट प्रेम मेरे लिए था उनके हृदय में, इसलिए उनको मैंने बदले में कुछ नहीं दिया है। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां कहीं भी विदुर मिले, इस मेरे दिए गए उपदेश को उन्हें सुना देना। प्रभु यही शब्द बोलते ही साथ 100 सूर्य इकट्ठे मानो प्रकट हुए, प्रभु समा गए। बोलिए बाकी बिहारी सरकार की। प्रभु समाहित हो गए उसमें। बद्रीनाथ वालों को रात्र में ही सपन दिखा दिया कि मैं आ रहा हूं, मुझे पकड़ लेना। आज भी जो गए होंगे बद्रीनाथ देखे होंगे, प्रभु का आधा जला शरीर रखा हुआ है, आधा जला आधा वैसे। प्रभु को जलाया गया, अग्नि दी गई, आधा जला था आधा वैसे लकड़ी के मंजूसों में कर नदी में डलवा दिया गया। अब इधर चरण पादुका लेकर प्रभु के वृक्षों में प्रभु के वृक्षों में आज उद्धव जी रोते हुए चले जा रहे हैं। अर्जुन उधर से गोपियों को लाकर बरसाना छोड़ने के लिए ला रहे थे, तो रास्ते में कुछ कुल भील मिलकर जो आभूषण वस्त्र पहन रखी थी गोपियां सब छीन लिया। अब धनुष बाण चलाते कुछ काम नहीं करता। यही से मुहावरा चल पड़ा। लोग अधिकतर बातों में इसको कहा करते हैं, क्या? पुरुष बली नहीं होते हैं
समय होत बलवान, भिलई लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। बद्री विशाल जाकर रहने लगे उद्धव जी। उद्धव जी बद्री विशाल जाने से पहले रास्ते में उनको मिल गए विदुर जी। अब विदुर जी ने कहा, उद्धव तुम यहाँ कैसे और कहाँ जा रहे हो, प्रभु कैसे हैं? उद्धव ने कहा, नेत्रों में आंसू लेकर कहा, मैं विदुर जिनको मैं कन्हैया मानता रहा, जिनको मैं ग्वाला मानता रहा, वो कोई साधारण ग्वाला नहीं थे, वो तो भगवान थे। अब वो मेरे बीच में नहीं रहे। विदुर जी ने ये शब्द सुने तो विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। क्या कहा, प्रभु चले गए मेरे बीच से? और गए तो मुझे याद नहीं किया। उद्धव जी ने कहा, विदुर जाते समय याद तो किया, आप ही को याद किया उन्होंने कहा कि जितने भी भक्त हुए हैं वो मुझे कुछ समर्पण करते तो मैं बदले में उनको कुछ न कुछ देता हूं।